और फिर इसु के ऊपर अटैक कर देती है। और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुमन फेस मॉन्स्टर के चिल्लाने की वजह से एंड ऑफ मॉन्स्टर के जितने भी डिमंस थे वो सभी मिमोरी की तरफ आ रहे होते हैं, वो भी बहुत स्पीड से। मिमोरी बोलता है अभी भी उनके आने में थोड़ा टाइम है और वो बहुत सारे हैं। तो ईव बोलती है सब लोग मेरी बात सुनो, मैं उन डिमंस का कैसे भी कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ कर लूंगी और तुम मौका देख भी चलते उसकी तरफ भाग जाना। और लेस ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा और जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम मिमोरी के साथ ही रहना। मिमोरी बोलता है तो ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम जिंदा वापस आओगी। हाँ मैं वादा करती हूँ। तब मिमोरी बोलता है तुमने सोचा कि मैं इतनी आसानी से ही मान जाऊंगा, और वो बहुत सारे मॉन्स्टर है और तुम्हारे बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मॉन्स्टर हमारे कितने पास आ गया था, वो बिना किसी साउंड के, इसलिए तुम्हारा उसे मारना जरूरी था। सेरेस ईव को बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही करती जो तुमने किया है। मिमोरी बोलता है गलती मेरी भी है, मुझे मेरी स्किल तुरंत यूज कर लेनी चाहिए थी, और वैसे भी तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जब तक हम बीच ऑफ द तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि विच ने तुम्हें वो मैप दिया था, इसलिए तुम हमारे बीच अच्छे से नेगोशिएट करवा सकती हो। और मेरे इस फाइट में बचने के सबसे ज्यादा चांस है क्योंकि मेरे साथ स्ली और पिगी मारू है और मैं उन्हें मेरी स्किल से एक अच्छी टक्कर दे सकता हूँ। ऐसी मिमोरी को थैंक यू बोलती है। मिमोरी बोलता है जब हम अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाए उसके बाद तुम मुझे थैंक यू बोल सकती हो। और फिर मिमोरी अपनी कंप्लीट ग्रुप की जिम्मेदारी सेरेस को दे देता है क्योंकि वो वॉइस कैप्टन है। आगे मॉन्स्टर्स बाकी के स्टूडेंट्स पे भी हमला कर देते हैं और फिर सोगू और ट्रेनर्स सभी को मॉन्स्टर से बचते हुए भागने को बोलने लगते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं। तब तोकुतो और यामाडू उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। तोकुतो सोचता है ये इतने सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गए और ऐसा लगता है कि इनके रास्ते में हम रुकावट के अलावा कुछ नहीं है। और फिर एक स्टूडेंट पर मॉन्स्टर हमला कर देता है। तभी काशिमा कैसे तैसे उस लड़की को बचा लेती है, लेकिन बचाने के बाद वो लड़की काशिमा को धोखा देकर भाग जाती है। तभी तो बोलते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। काशिमा सोचती है कि ये अच्छी बात है कि अभी तक एक भी इंसान नहीं मरा है, और तभी काशिमा को मिमोरी की याद आने लगती है। तब वो मॉन्स्टर काशिमा पर अटैक करने ही वाला होता है। आगे मिमोरी सोचता है कि उन सबको मैंने गुफा में सेव कर दिया है और ऐसा लगता है कि सभी मॉन्स्टर्स मेरे बहुत पास है। और फिर मिमोरी अपनी मैजिक पावर डालकर सिली को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और पिगी मारू को उन सभी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए सिग्नल देने को बोलता है। तब पिगी मारू बहुत जोर से चिल्लाकर सभी मॉन्स्टर्स को खुद की तरफ बुला लेता है। और क्या तुम सभी धमाकेदार एक्शन के लिए रेडी हो? ये बोलकर मिमोरी सिली को लेकर आगे बढ़ने लगता है और सभी मॉन्स्टर्स मिमोरी के पीछे पड़ जाते हैं। मिमोरी सोचता है मुझे नहीं पता ये बचूंगा या नहीं, लेकिन मैं उन सभी को ये नहीं दिखा सकता कि मैं अंदर से कितना डरा हुआ हूँ। मिमोरी पिगी मारू और सिले को बोलता है क्या तुम उनके लिए अपनी जान मेरे हाथों में दोगे? तब पिगी मारू और सिले हाँ बोलते हैं और फिर मिमोरी पिगी मारू के साथ कनेक्ट हो जाता है और बोलता है चलो फिर युद्ध शुरू करते हैं। आगे मॉन्स्टर्स कुछ स्टूडेंट्स को मार देते हैं, जिन्हें देख सोगू बहुत दुखी हो जाती है। सोगू यसु को बोलती है कि रुका और साकुमा तो तुम्हारे ग्रुप में थे ना, तो तुमने उन्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? यसु बोलता है हमें हमारे जैसे हायर रैंकिंग वाले हीरोज की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी वो उनकी गलती थी कि वो कमजोर थे इसलिए मारे गए। आगे सोगू बोलती है तुम्हारे एक गिलास होने के नाते तुम्हें उन्हें मॉन्स्टर से बचाना चाहिए था। यसु बोलता है तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? सोगू बोलती है तुम्हारा ग्रुप होने के नाते तुम्हें उन्हें मॉन्स्टर से बचाना चाहिए था। यसु बोलता है चुप रहो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सोगू बोलती है तुम क्या बोल रहे हो? यसु गुस्से से बोलता है तुम हमेशा सही मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती हो। सोगू बोलती है मैंने ऐसा नहीं कहा। यसु बोलता है मैं बचा क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और वो मरे क्योंकि वो कमजोर थे, और इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। सोगू बोलती है ताकतवर लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो कमजोरों को प्रोटेक्ट करे। यसु बोलता है वो दोनों तो स्टार्टिंग से ही मरना डिजर्व करते थे, क्योंकि जब मिमोरी को खंडर में भेजा जा रहा था तो सबसे पहले वही दोनों मिमोरी का मजाक उड़ा रहे थे और वो हमेशा मुझे ही परेशान किया करते थे। और तभी तोकुतो यसु को बोलता है तुम एक नोबडी हो और सभी के अंदर जन्म से ही पावर्स होती है, और जब तुम उन पावर्स को अचीव करते हो तभी लोग समझ जाते हैं कि तुम उन पावर्स के लायक हो या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारी पावर्स किसी काम की नहीं रह जाती। आया समझ में? यसु बोलता है तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तोकुतो बोलता है तुम तो इतने नोबड़े हो कि तुम्हें तो इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही। अब मैं बस इतना सा ही कह सकता हूँ कि तुम मेरी पावर्स के मुकाबले अभी बहुत लो लेवल पर हो, और तुमने ये साबित भी कर दिया कि तुम एक डरपोक और कमजोर हो क्योंकि तुम उन स्टूडेंट्स को नहीं बचा पाए, और यहाँ सोगू के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और तुझे गलतफहमी है कि तू उन ताकतवर लोगों में आता है, पावर सिर्फ मेरे जैसे लोगों पर ही सूट करती है। ये सुनकर यसु गुस्से में आकर अपनी स्किल्स एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है तुम एक ही लाश हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे,
क्योंकि सोगू एस क्लास है और फिर भी अपनी यूनिक स्किल्स एक्टिवेट नहीं कर पा रही, और असागी ए क्लास होने के बाद भी उसके पास यूनिक स्किल्स है जो यामाटो को बराबर की टक्कर दे सकती है। इसलिए हमारी रोज वाली रैंकिंग ही सब कुछ नहीं है और तुम्हें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम एक एस क्लास हो। और ये सुनकर यामाटो यसु पर अटैक आने लगता है, लेकिन तोकू तो यामाटो को रोक देता है और फिर यसु वहां से चला जाता है। तोकू तो सोगू को बोलता है तुम्हें समझना होगा कि तुम अभी किस लेवल पर हो, और लगता है अब सबको दिखाना ही पड़ेगा यहाँ सबसे ताकतवर कौन है। और कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि काफी टाइम से काशिमा गायब है। आगे ही बोलती है मुझे मेमोरी के पीछे जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है और मेमोरी अभी अपनी पीक कंडीशन में भी नहीं है। और जब से हम लैंड ऑफ मॉन्स्टर में आए हैं तब से मेमोरी एक बार भी अच्छे से नहीं सोया है, बल्कि हमें अपनी स्किल से सुलाता रहा है। सेरेस बोलती है हमारे लिए मेमोरी खुद को स्टार्टिंग से ही सेक्रीफाइस करता रहा है और हम मेमोरी की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये भी बोलती है मेरे पास नाइट विजन है और मैं अपनी प्रेजेंस को छुपाने में भी माहिर हूँ। और सेरेस प्लीज तुम लेस का ख्याल रखना। सेरेस बोलती है इस टीम की वॉइस कैप्टन मैं हूँ, इसलिए मुझे डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन मैं तो तुम पर ही डिपेंड हो रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। ईव पूछती है क्या तुम मेमोरी से प्यार करती हो? सेरेस बोलती है मैंने खुद को मेमोरी को समर्पित कर दिया है, और फिर ईव वहां से चली जाती है। आगे मोरिस लेक के ऊपर बैठे बैठे ही मॉन्स्टर्स पे अपनी बेशार्क स्किल यूज करने लगता है। इस वजह से कुछ मॉन्स्टर्स एक दूसरे से ही फाइट करने लगते हैं। मेमोरी सोचता है मैं इससे उन्हें बस थोड़ी देर के लिए ही रोक सकता हूँ, और फिर मेमोरी अपनी पैरालाइज स्किल यूज करते हुए सोचने लगता है कि जिन पर मैंने अपनी स्किल्स यूज की है वो अभी भी मरे नहीं है। आगे बारिश होने लगती है, इस वजह से मेमोरी को मॉन्स्टर्स का साउंड नहीं आ रहा होता है, और पिगी मारू के साथ कनेक्ट होकर अपनी स्किल्स यूज करने की वजह से मेमोरी की मैजिक पावर बहुत स्पीड से कम हो रही होती है। मेमोरी बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा। और ह्यूमन फेस बीस्ट बहुत सारी एक्सपी पॉइंट देते हैं, इसलिए मुझे उन्हें मारकर अपना लेवल अप करना होगा। और मैंने जितने भी मॉन्स्टर्स पे अपनी स्किल्स यूज की है, अगर मैं उनके रेंज में नहीं रहा तो मुझे कोई एक्सपी नहीं मिलने वाली। इसलिए मेमोरी वापस घूमकर मॉन्स्टर्स पे अपने बेशार्क और पैरालाइज के लिए यूज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और अब मेमोरी की एमपी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन एमपी खत्म होने से पहले मेमोरी उस ह्यूमन फेस बीस्ट को मार देता है, जिससे मेमोरी की कंप्लीट एमपी रिकवर हो जाती है। मेमोरी सोचता है मैं अब अपनी कॉम्बैट स्किल रेगुलर यूज कर सकता हूँ और मुझे लगातार अपनी एक्सपी बढ़ाते रहना होगा, यही इस ओवर में सर्वाइव करने का तरीका है। और अब मेमोरी के पीछे दो बहुत बड़े मॉन्स्टर पड़ जाते हैं। मेमोरी बोलता है उन पर स्किल यूज करने के लिए पहले मुझे उन्हें रेंज में लाना होगा, और फिर मेमोरी सिले से नीचे उतर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी सिले का ही पीछा कर रहे होते हैं। और तभी मेमोरी मौका देख उन मॉन्स्टर्स पे अपनी बेशार्क स्किल यूज कर देता है, जिससे वो दोनों मॉन्स्टर वही मारे जाते हैं और मेमोरी का लेवल अप हो जाता है। आगे मेमोरी की तरफ बहुत सारी मॉन्स्टर्स की आर्मी आ रही होती है, जिन पर मेमोरी अपनी स्किल्स यूज करने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ मॉन्स्टर सिले से टकरा जाते हैं, जिस वजह से मेमोरी नीचे गिर जाता है। और अब मेमोरी को चारों तरफ से मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं और मेमोरी उन्हें अपनी पैरालाइज और बेशार्क स्किल से मारने लगता है और मेमोरी का लेवल अप होते जाता है। मेमोरी सोचता है मेरे पास दो ही रास्ते हैं, मरो या मारो। और अब मेमोरी अपनी सभी स्किल्स उन मॉन्स्टर्स पे यूज करने लगता है। आगे काशिमा सोच रही होती है मैं सोगू जैसी नहीं हूँ, मैं चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी जब मेमोरी के साथ वो सब हो रहा था, और अब मैं क्या मरने वाली हूँ। तभी वहाँ पर ईव आ जाती है। ईव सोचती है एक लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, और फिर ईव को काशिमा के अंदर लेस दिखाई देती है, इसलिए ईव काशिमा की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन काशिमा ईव से डर रही होती है। और तभी वहाँ पर इस्सू की सेन आ जाती है। इस्सू की अपनी स्किल की पहली फॉर्म यूज करती है, लेकिन ईव उससे आसानी से बच जाती है। आगे इस्सू की अपनी स्किल की सेकंड फॉर्म यूज करती है, जिस वजह से ईव के मुंह से उसकी आवाज चली जाती है। इस्सू की बोलती है मेरी पहली फॉर्म से तो तुम बच गई, लेकिन अब मेरी बिजली से कैसे बचोगी, और मेरी बहन के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें काशिमा को नहीं मारने दे सकती। अब ईव सोचती है अब मुझे समझ आ रहा है, मेमोरी ने एक बार मुझे बताया था और ये वही है दूसरी दुनिया के हीरोज जिनको गोल्डेस ने बुलाया था बुराई को हराने के लिए। और फिर इस्सू की ईव पर अटैक कर देती है, और इसी के साथ एपिसोड 11 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।